आज हमारा टॉपिक रहने वाला है शॉक। शॉक क्या होता है और शॉक के टाइप्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ द शॉक। डेफिनेशन ऑफ द शॉक, शॉक इज डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ सेल्युलर एंड टिश्यू हाइपोक्सिया due to either reduced oxygen delivery, increased oxygen consumption, inadequate oxygen utilization or a combination of these process। आपका शॉक एक ऐसा प्रोसेस है इनके द्वारा आपका टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हाइपोक्सिया हो जाता है, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन लेवल इन द टिश्यू लेवल, आपके ऑक्सीजन की इंक्रीज्ड कंजप्शन वो आपका बढ़ जाएगा, आपको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, प्रॉपर तरीके से आपको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, इसे हम शॉक कहते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द शॉक। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द शॉक। शॉक किस किस प्रकार के होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टाइप्स ऑफ द शॉक रहने वाला है। नंबर वन, फर्स्ट शॉक, दैट इज द टाइप्स ऑफ, पहला शॉक आपका रहने वाला है दैट इज द हाइपोवोल्मिक शॉक। हाइपोवोल्मिक शॉक, हाइपोवोल्मिक शॉक के अंदर क्या होता है? हाइपोवोल्मिक शॉक occurs when there is a loss in intravascular blood volume due to severe bleeding or fluid loss। अगर आपकी वेन के अंदर, अगर आपकी आर्टरीज एंड वेन के अंदर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो आपको हाइपोवोलेमिक शॉक के टाइप्स मिलेंगे। इस प्रकार के शॉक हमारे ब्लीडिंग और फ्लूइड लॉस, एक्सेसिव फ्लूइड लॉस में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक occurs due to the heart's inability to pump and blood। Pulmonary edema will occur due to backup of blood। अगर आपका हार्ट सही तरीके से काम नहीं करेगा, सही तरीके से फंक्शन नहीं करेगा, तो आपका ब्लड रिगर्गिटेशन हो जाएगा और ब्लड आपका हार्ट के अंदर आपका एक्यूमुलेट होने लगेगा, जिससे आपके एडिमा, पल्मोनरी एडिमा होने के चांसेस बढ़ेंगे। इसे हम कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। ये आपका शॉक का सेकंड टाइप है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ द शॉक, दैट इज द एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक अकर्स ड्यू टू सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस। एग्जांपल्स ले सकते हैं जैसे ड्रग्स, फूड, इंसेक्ट बाइट एक्सेट्रा। ये आपके कोई एलर्जिक रिएक्शन अर्थात हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है जो एलर्जी के कारण होती है, उनसे आपका शॉक हो सकता है। कोई इन्फेक्शन के कारण भी शॉक हो सकता है, सीवियर इन्फेक्शन के कारण, जिससे आपके प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी प्रॉपर सेल्स को, जिससे आपका शॉक हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर फोर, दैट सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक अकर्स ड्यू टू एन इन्फेक्शन। ये आपके कोई इन्फेक्शन, सीवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सेप्सिस। ये आपके सेप्सिस अर्थात बड़े इन्फेक्शंस के साथ ये आपके ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगी, इससे आपका सेप्टिक शॉक होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर फाइव, दैट इज द न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक अकर्स ड्यू टू डैमेज टू द नर्वस सिस्टम। अगर आपका नर्वस सिस्टम ही डैमेज हो गया है तो आपको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन एंड ब्लड नहीं मिलेगा एक प्रॉपर सेल को, जिससे आपका न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक refers to the anatomical blockage of the great vessels of the heart। अगर हार्ट की सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई ग्रेटर वेसल्स आपके ब्लॉकेज हो जाएगी तो उस वेसल्स से जो ब्लड सप्लाई मिलती थी किसी ऑर्गन्स को, किसी टिश्यूज़ को, किसी सेल को, वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगी बिकॉज ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द वेसल्स, जिससे आपका ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होता है। थैंक यू। इस प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।